हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप सब बढ़िया हैं एंड थंबनेल से पता चल गया होगा व्हाट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर दिस वीडियो। क्योंकि ये थोड़ा सा लेट आया है आपके पास, बट बेटर लेट देन नेवर। आई नो इस समय सांसें एकदम ऊपर नीचे हो रही होंगी, लॉन्ग सिलेबस, मल्टीपल सब्जेक्ट्स, दैट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू कंप्लीट रिविजन इन टाइम। और ऐसे में कई बार हम बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु हैव रिवाइज्ड स्टार्टेड लेट और मे बी स्टक इन सम लूप, या किसी भी कारण की वजह से यू कुड नॉट कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, या अब रिविजन में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो याद रखनी है कि यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग इन वन डे, यू जस्ट हैव टू शो अप डेली एंड मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी। अब वो कंसिस्टेंसी का साथ नहीं छोड़ना। डिसिप्लिन इज समथिंग जो आपको लाना ही लाना है, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू पास एट ऑल। ठीक है, बट राइट नाउ टेक अ डीप ब्रेथ, ग्रैब योर नोटबुक एंड लेट्स फोकस ऑन स्मार्ट स्टडी नाउ, बिकॉज दैट इज व्हाट द टाइम इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अरे यार बस ये पढ़ लो, ऐसा है वैसा है, नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कि जो रिविजन आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना, इस सीक्वेंस में होनी चाहिए कि यार एग्जाम में पास होने के ना चांसेस यहाँ से यहाँ हो जाएं। ठीक है, तो क्या करना है मैम और कैसे करना है? सो हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीएमए इंटर लॉ दिसंबर 25 एग्जामिनेशन अलोंग विद द सीक्वेंस। सबसे पहले स्टार्ट करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और ये जो टॉपिक्स हैं इनको जरूर 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 पढ़ना है। ठीक है, तो आप बाकी को क्विक रिविजन करो, इनको थोड़ा डीप फोकस्ड रिविजन करो, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन द इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, दूसरा आप रिविजन करोगे एथिक्स का। क्यों मैम? यार ये सबको पता है दैट the paper pattern gradually has been fixed and set, just like C Institute also। ठीक है, तो अब आपको पता है कि यार मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही आ रहा है, मतलब 2A 2B है ना, तो आपको पता है चीजें। सो काइंड ऑफ का बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पास सब ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर दिया गया है। सो डोंट मिस आउट ऑन दीज थिंग्स। यार ये तो बेवकूफ़ी है ना कि कोई एक ऐसा कंसेप्ट ट्रिवियल हम पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे, जो 10 साल में एक बार भी इंस्टीट्यूट ने कभी पूछा ही नहीं, उसके चांसेस बहुत कम है ना आने के। ठीक है, इंस्टीट्यूट नहीं उसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन देर आर समथिंग कि इंस्टीट्यूट का इस तरीके का पैटर्न रहा है कि ये टॉपिक्स वो पूछे हैं अभी रिसेंट टाइम्स में पूछे, सो मे बी दे नॉट रिपीट बिकॉज दे डोंट रिपीट इट सो ऑफन, राइट? सो वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ एनालिसिस एंड हियर इज द एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा है एथिक्स। एथिक्स में कम पढ़ के बहुत अच्छे नंबर स्कोर हो जाते हैं। प्लीज रट लो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस उसको याद कर लो। एंड स्पेशली एथिक्स में तो क्या है, आपको बहुत ज्यादा इनडेप्थ प्रोविजन याद ही नहीं करना है, क्योंकि प्रोविजन ही नहीं है वहां पे, क्या है, हेडिंग्स है, चीजें हैं यार। नीड फॉर बिजनेस एथिक्स वहां पे 10-12 हेडिंग्स है, बस याद कर लेनी है, तो याद करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद हम उठाएंगे कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट को मैंने दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। अरे मेरा दूसरा पार्ट वाला कंपनीज एक्ट कहाँ गया? अ, 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 ये रहा कंपनीज एक्ट पार्ट 2। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट पार्ट 1 में जो हमारे चैप्टर्स आपके कवर होते हैं, तो जो मतलब इनिशियल का समझ लो आप। ठीक है, प्रिलिमिनरी हो गया, इनकॉर्पोरेशन हो गया, उसके बाद प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, डिपॉजिट्स, चार्जेस, ये सारे के सारे कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। ठीक है, और स्पेशल फोकस इन पे देते हुए ये चैप्टर्स को आप बाद में भी रिवाइज कर सकते हो। बाकी इन चीज़ों को कंपनीज एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंस देनी है और पहले रिवाइज करना है। ठीक है, 4th नंबर पे रिवाइज करना है सोगा को, गिविंग इंपॉर्टेंस टू दीज, राइट। 5th आता है आपका फैक्ट्री, 6th ग्रेचुटी, 7th आपका इंट्रो टू लॉ, 8th आपका आएगा एनआईए, 9th आपका आएगा ईएसआई, 10th IPA, 11 LLP एंड 12 EPF। ठीक है, ये दो बार लिखा हुआ है इसलिए इसको काट दे रही हूँ मैं, राइट। सो दिस इज सफिशिएंट एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट टू, अदरवाइज आई विल शेयर दिस। ठीक है, सो समझ में आया क्या करना है? बस इसी सीक्वेंस में अच्छे से रिवाइज करते जाना है। मैम किन चीज़ों पे और फोकस करना है? एंड एक और कन्फ्यूजन जो बच्चों के मन में मेरे कनेक्शन में चल रहा है वो ये है कि मैम क्या आप कुछ और सेशंस लोगे? मैम व्हाट अबाउट द अमेंडमेंट्स, राइट? व्हाट अबाउट MQP, क्या आएगा क्या नहीं आएगा? तो बेटा जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। देयर आर थिंग्स बट आई हैड रियली थॉट फॉर यू, राइट? और बहुत कुछ करना था, फॉर सम रीजंस इट कुड नॉट हैपन, बट राइट नाउ आई एम बैक ऑन द ट्रैक और अब सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, सो दैट्स योर फुल लिस्ट, प्लीज़ नोट दिस डाउन एंड
कंसिस्टेंसी, ठीक है? तो वीकली टारगेट सेट कर लेना है। अगर आपने लॉ को दिए हैं लेट्स से 4 डेज़, 5 डेज़, 6 डेज़ कि मुझे इतने टाइम में पूरा का पूरा रिवाइज़ कर लेना है। सो गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू दीज़ टॉपिक्स एंड गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द क्वेश्चंस ऑफ एमक्यूपी, क्योंकि इस समय लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बहुत अच्छे से अपना रिविजन करो। प्लीज़ डू एक्टिव रिकॉलिंग, डोंट डू प्लेन रिविजन जो कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है? सो योर सिलेबस माइट लुक लॉन्ग बट ट्रस्ट मी यू ऑलरेडी कवर्ड मोर देन यू थिंक, ठीक है? तो बस स्मार्टली रिवाइज करो एंड मेक दिस मोमेंट योर्स, मेक एवरी मोमेंट योर्स, सो दैट जब रिजल्ट आए ना तो वो मोमेंट भी आपकी हो, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट।